राधे राधे। और प्रेमानंद महाराज जी की जो वाणी है वो हृदय को छूने वाली वाणी है। वो सत्य वचन कहते हैं और मुझे प्रेमानंद महाराज जी बढ़िया लगे और बेस्ट लगे। उनकी वाणी तो ऐसी वाणी है कि ये समझ लो कि सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बाद राधे कृष्ण का बदम होता है, वहां राधे का होता है, वहां राधे राधे होती है, वहां ऐसा नहीं है। राधे राधे का मतलब हरि राम राम सलाम नमस्ते, यही तो होता है और यही हम सब देशवासियों का है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। जीवन का संदेश दे रहे हैं वृंदावन से प्रेमानंद जी महाराज। तमाम लोग उनको सुनते हैं, देश विदेश में उनको मानने वाले हो गए हैं। सोशल मीडिया पे उनकी कथा आती है, उनके संदेश आते हैं, उनकी वीडियोज आती हैं। तमाम लोग उनको सुन रहे हैं और उनका आचरण कर रहे हैं, इंसानियत की राह पे आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनको सुनने वाले ना केवल हिंदू भाई हैं, हिंदू लोग या हिंदू धर्म से वास्ता रखने वाले हैं, उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले इस्लाम से जुड़े भी हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल में हम मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उनको मानता है, अच्छी इंसानियत की बात वो समझते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के संदेशों में होती है। जी हाँ, मौजूद हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब के साथ में। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और प्रेमानंद जी को बहुत अच्छे से सुनते हैं। कई बार बातें भी होती है हमारी इस विषय पे, प्रेमानंद जी के विषय पे। संत बहुत होते हैं लेकिन जब प्रेमानंद जी का जो संदेश आता है या आ रहा है वो वास्तव में इंसानियत की राह दिखाने वाला संदेश है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जी चिश्ती साहब, हम बात यहीं से शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी को जब से हम लोग सुनने लगे हैं, आप भी सुन रहे हैं, लोग बाग सुनते हैं, देश विदेश में उनके मानने वाले हैं, फॉलोअर उनके बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरह का संदेश प्रेमानंद महाराज जी दे रहे हैं जब हम उनको सुनते हैं? तो सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद और राधे राधे। और प्रेमानंद महाराज जी की जो वाणी है वो हृदय को छूने वाली वाणी है। वो सत्य वचन कहते हैं। जब भी जैसे उन्होंने होली पे कहा कि होली उसकी है जो प्यार से हरि का गुणगान करता है, जो हरि का गुणगान करता है। क्योंकि प्रहलाद भगत जी हरि का गुणगान करते थे और इसीलिए प्रहलाद भगत जी की सत्य पे विजय हुई और असत्य हारा। यानी कि उसकी बुआ जी हारी होलिका और वो जल गई, भस्म हो गई, और प्रहलाद जी सत्य पे थे, उनकी विजय हुई और उनको अग्नि ने कुछ नहीं कहा। तो और उन्होंने एक और संदेश दिया तो मुझे बड़ा प्यारा लगा कि वो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जो राक्षस योनि का है, जो हिरण्यकश्यप को भगवान मानता है और हिरण्यकश्यप को आज भी मानते हैं लोग, ऐसा नहीं है, राक्षस योनि का आज भी लोग है। तो वो कहते हैं वो शराब पीते हैं और सुल्फा पीते हैं, दारू, मीट, अंडा, गलत काम करते हैं होली पे और एक दूसरे को कीचड़ फेंकते हैं, मुंह काला करते हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी ने उनको कहा कि वो राक्षसी योनि के हैं, यानी कि वो हिरण्यकश्यप की योनि के हैं। लेकिन जो प्रहलाद को मानते हैं, जो हरि को मानते हैं, वो मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे के प्यार से गुलाब लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार से गुलाल की होली खेलते हैं, गुलाब की होली खेलते हैं, फूलों की होली खेलते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने जो आज संदेश दिया है देश में कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सब प्यार से रहो, किसी को जबरदस्ती ना करो, किसी के जो है संदेश रखो, तो वो बड़े दिल को छुआ। और वो जब भी उनकी मैं देखता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, पसंद करता हूँ। और ये नहीं है कि मैं तो इस्लाम के मानने वाला हूँ, पक्का इस्लाम को फॉलो करता हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, अपने हदीस को मानता हूँ, उसके सिवा तो नहीं मानता। लेकिन हमारे नबी करीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करो, चाहे आपको कितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे आपको चीन जाना पड़े। चीन का मतलब दूर से नहीं था, उसका मतलब था विज्ञान से। चीन में जब भी विज्ञान था और आज भी विज्ञान है। तो वहां
जो अच्छी चीज मिले, जहां से मिले उसको हासिल करो। तो प्रेमानंद महाराज जी की वाणी एक ऐसी होती है अमृत जैसी, तो वो सुनने को हृदय को ठंड पहुंचाती है। जैसे कहते हैं ना, कागा किसके धन अडे और कोयल किसको दे, एक जीवा के कारण जग अपना कर ले। तो प्रेमानंद महाराज जी की जो वाणी है वो कोयल जैसी मीठी वाणी है। उनकी वाणी सुनने में ये लगता है कि बार बार सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, तो आनंद ही आनंद आता है। तो हमेशा एक संदेश वो देते हैं देश को और प्रदेश को, सबको, कि ये जो हिंदुस्तान है ये हमारा गुलदस्ता है, इसमें सबको बराबर रहना है। प्रेमानंद महाराज जी की एक और मैंने वो वाणी सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे आश्रम में जो भी आ जाएगा अतिथि, मेरे लिए वो अतिथि सौभाग्य भाव, अतिथि जो है वो परमात्मा के समान होता है, वो देवता के समान होता है। मैं अगर जो आता है मैं उसका मान सम्मान करूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ का हो, मेरे लिए वो अतिथि है और मैं उसका सम्मान करूंगा। अगर मेरे पास कोई बैठ के किसी जातिवाद का या भेदभाव का या ऐसा कोई विचार प्रकट करेगा या ऐसा कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा, मैं उसको फौरन बांह पकड़ के आश्रम से बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे दिल को छू गई वह बात। मैंने कहा रे, ये असली सनातन है, इसको असली सनातन बोलते हैं, ये असली सनातन धर्म है। तो मेरा दिल खुश हुआ और मुझे प्रेमानंद महाराज जी बढ़िया लगे और बेस्ट लगे। उनकी वाणी तो ऐसी वाणी है कि ये समझ लो कि सूरज को मोमबत्ती दिखाने के बराबर है जी। तमाम भटको लोगों को जो है वो राह दिखा रहे हैं, इंसानियत की और धर्म के राह पे चलाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब की, आप किस रूप में देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, किस रूप में मानते हैं उनको, उनकी वाणी को कैसे मानते हैं? क्या इंसानियत के राह दिखाने वाले, या तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनकी वाणी पे चल सकता है या इंसानियत की राह पे आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा, जहां हमारे नबी ने फरमाया जहां अच्छाई मिले उसको हासिल करो, जहां सच्चाई मिले उसको हासिल करो। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, अगर आप बुराई को बाजू पकड़ के रोक दो, ताकत है तो बाजू पकड़ के रोक दो। अगर आप में वो भी ताकत नहीं है तो जुबान से कहने के तो जुबान से रोक दो। और अगर वो भी ताकत नहीं है तो वहां से उस प्रभु के लिए दुआ करके, ये प्रभु इसको सत्य पे चलने की तौफीक अता फरमा, कह के आगे बढ़ जाओ। तो प्रेमानंद महाराज जी में वो वाणी है, वो ताकत है कि वो जुबान से भी कह सकते हैं और गट्टा पकड़ के भी उठा सकते हैं। और उनको मैं जो एक, जैसे अलग अलग समय में अलग अलग अवतार आए, अलग अलग ऋषि मुनि आए, सब ने इस को दुनिया को संदेश दिया कि परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। ऐसे ही हमारे प्रेमानंद महाराज जी है, वो कहते हैं नाम तो जरूर अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। हाँ, परमात्मा एक है, वो मेरे जो हरि है वो एक है। तो उसके नाम अनेक जरूर है और वो एक है, हम भी मानते हैं। इस्लाम भी इस चीज को कहता है, उसके नाम अनेक है लेकिन वो एक है। चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, राम कहो चाहे रहीम कहो, चाहे कहो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। किसान जब मुट्ठी भर के खेत में मारता है तो ये नहीं देखता कि बीज उल्टा पड़ा है या सीधा पड़ा है, वो तो जो है ऊपर सुहागा मार देता है, लेकिन उसको आस्था होती है दिल में कि सब जमेगा और सब जमता है। ऐसे प्रेमानंद महाराज जी जो कहते हैं वो सत्य होता है और वो जमता है, वो सत्य जमता है। हाँ, कई बार देखने में आता है कि जो उनके सत्संग में या उनके जो है वचन सुनने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए हमारे मुस्लिम भाई भी जाते हैं वहाँ पे। तो क्या संदेश सभी के लिए मुस्लिम भाई जा सकते हैं? वहां तो आश्रम में कोई भी जा सकता है। देखिए, जो ऋषि है, मुनि है, जो नबी है, वली है, गोश, कुतुब, दे, अब्दाल, कलंदर, रसूल, जो भी होए, ये सबके लिए होए। आप ये देखिए, गुरु नानक देव जी, उनकी वाणी सबके लिए। ग्रंथ साहिब में देखिए, कुरान है, जो है, और अंजीर है, तौरेत है, जुबैर है, और रामायण है, महाभारत है, सारे ग्रंथ है। उसमें ये देखिए ग्रंथ साहिब में
बाबा फरीद होए, बाबा बुल्ले साहब है, रविदास जी होए, तेग बहादुर सिंह जी होए, और जितने भी संत होए जिनको मैं नाम भी नहीं जानता, बाबा बुल्ले साहब, बाबा फरीद, बोले शाह कलंदर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके दर पे भी सब जाते हैं जी बिल्कुल। तो ऐसे ही सबके दर पे जाते हैं। तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी का भी वो दर है जो सबके लिए, क्योंकि वो हरि का दर है। वो वहाँ हरि का भजन होता है, वहाँ राधे कृष्ण का भजन होता है, वहाँ राधे का होता है, वहाँ राधे राधे होती है। वहाँ ऐसा नहीं है राधे राधे का मतलब हरि, राम राम, सलाम, नमस्ते, यही तो होता है। और यही हम सब देशवासियों का है कि हिंदू में बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। तो सर देखने में कई बार आता है कि जो रात के जब प्रेमानंद महाराज जी जब भ्रमण पे आते हैं या आश्रम के हो जाते हैं, हजारों लाखों की भीड़ लग जाती है। क्या युवा या तमाम वो लोग इंसानियत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं? क्या लगता है कि जो उनको फ्लो करने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए इतने लोग जाते हो, तो उनको मानने के लिए, उनके इंसानियत के रास्ते पे चलने के लिए काफी लोग लगे होंगे। प्रेमानंद जी जिस मिशन पे लगे हैं तो बहुत अच्छा मिशन है। देखो वो होता है, वो कहते हैं कि तुम मुझ में हो, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं। इसका मतलब यह है प्रेमानंद महाराज जी परमात्मा के साथ जुड़े हुए और परमात्मा उनके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं। और दूसरी बात ये कि जब तक मैं नहीं था तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं था मेरे पास, और जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो सब कुछ है मेरे पास। ये प्रेमानंद महाराज जी ने करके दिखाया। प्रेमानंद महाराज जी उसके साथ जुड़े, हरि के और जो है राधे के, और आज राधे उनके साथ है, और आज पूरा संसार देश विदेश प्रेमानंद महाराज जी के साथ है। उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते, रात को लाइन लग जाती है कई किलोमीटर लंबी, और वो जो है फिर पैदल यात्रा करते हैं, तो रेहड़ी वाला, खोचे वाला सब दर्शन करते हैं, सबको रोजगार भी मिलता है। और कुछ ऐसे हिरण्यकश्यप किस्म के लोग भी हैं जो वो कहते हैं हमारी नींद में खलल पड़ गया, माफी मांगी उन लोगों और फिर आगे जो है फिर आगे जब ये हुआ और देश भर में जब उनको जो सुनने को मिला तो भी माफी मांगने पहुंचे वो है सर कि विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं सुधर गए वो। तो फिर वो जो है माफी मांगते फिर वे, तो माफी तो हरि से ही मांगेंगे भाई, उनके अंदर हरि है, वो तो हरि नहीं। महाराज जी ने जय कोमल हृदय का परिचय दिया है, उन्होंने माफ किया, फिर से यात्रा शुरू की है महाराज जी ने। तो वो तो माफ करती है, उनके लिए तो माफी है भाई। ये हुए देखो हमारे नबी हुए, उन्होंने जो है उनके ऊपर जो है एक बुढ़िया ने कूड़ा फेंका, करकट फेंका, जब भी वो गली को निकलते थे, जब भी वो कूड़ा डालती थी, तो एक दिन वो अपने अन्याय के साथ निकले तो उन्होंने वहां कूड़ा नहीं डाला, तो उसने कहा ये माई कहाँ गई, इसने कूड़ा नहीं डाला। अगजी वो एक अन्याय ने कहा कि वो तो बीमार है, तो आप अंदर गए तो पेड़ों के पत्ते पुत्ते पड़े थे आंगन में, झाड़ू लेके उसके आंगन को साफ किया और अंदर गए, दवाई दी। उसने कहा कि माई क्या होगा तुम्हें, आज तुमने कूड़ा नहीं दिया, लो दवाई। तो उसे दवाई दी, वह ठीक होगी। उसने कहा कौन? अब मैं हूं मोहम्मद। अब मोहम्मद, तो मोहम्मद ऐसा है तो भाई फिर, और वो कैसा होगा, मेरे तो दिमाग में बहुत गलत छवि भर रखी थी, तो तभी उसकी भगत बन गई जी, तभी उसने ईमान ले आई। ये तो हदीसों में लिखा हुआ। तो ऐसे ही जो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाता है, उनकी बाणी सुनता है, तो वो उनके उसमें जो इंसानियत के राह पे, इंसानियत के रास्ते में और हरि के रंग में रंग जाता है जी। वो हरि के रंग में रंग जाता है जी, राधा जी के रंग में रंग जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं। बड़ी बात इन्होंने रखी है, और प्रेमानंद महाराज जी इंसानियत के रास्ता दिखा रहे हैं, और संत लोगों का रास्ता दिखाना समाज के लिए बहुत अच्छा होता है। लाखों लोग जुड़ गए हैं, अपने विचार, बेहतरीन विचार प्रेमानंद जी को लेके रखे हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब ने, और कह रहे हैं कि फॉलो करते हैं तमाम लोग, और करना भी चाहिए ऐसे संतों को। बात करने के, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।